रही है जो हमारे देश की विरोधी ताकतें हैं, जो इस्लाम को बढ़ावा देने वाली हैं, उसका ये मामला है। मैं एजेंसियों से भी कहूँगा, ईडी से, एनआईए से और दिल्ली पुलिस से, कि इनके पैसों की भी जांच की जाए कि इनके पास जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। और आपने तो रुकवा दिया, लेकिन यहाँ पर जुबेर अहमद कह के गया है कि मैं देखता हूँ इस मस्जिद को बनने से कौन रोक सकता है। अरे तो बना के देख लेना भाई, देर पे ज्यादा वो हिम्मत की बात है, तू बना के देख। मैं भी निगम पार्षद हूँ, या मैं भी देखता हूँ कौन सा बनाएगा। मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति खड़े हैं जिन्होंने निडरता से इस पूरे मामले को उठाया। भाई साहब, आपको कोटि कोटि नमन है कि आपने बहुसंख्यक समाज के उनके हितों के लिए आवाज उठाई, महिला सुरक्षा के लिए आवाज उठाई। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, क्षमा करूंगा मैं आपका नाम भूल गया। मेरा नाम पंडित शंकर लाल गौतम है। पंडित जी, आपने क्या डर था, आपको क्या वजह थी जो यहाँ पर लोगों ने मकानों के आगे पोस्टर लगा दिए कि मकान बिका हुआ है? मामला मस्जिद के गेट को लेकर था, लेकिन उस मस्जिद की वजह से इतना तूल क्यों खड़ा हो गया? मामला मस्जिद के गेट को लेकर नहीं है। अगर गली नंबर 13 में जो मकान बना था 2013 में जो लिया था, इसमें ये लोग नमाज पढ़ते थे, उसमें कोई गुम्बद वगैरह ऐसी चीज़ तो है नहीं कि उसमें मस्जिद है। वो तो मकान है 4 मंजिला, आप अपने घर में कुछ भी पढ़ लो, किसी को क्या आपत्ति। घर को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया, कर लिया। अब उसने झूठी जो अफवाह फैलाई थी जो 13 में कि उसमें आग लगा दी और तोड़फोड़ कर दी, तो आपने अगर ये मस्जिद नहीं होती, आप कह रहे हो मस्जिद है, अगर मस्जिद नहीं होती हमारी गली नंबर 13 में दंगे क्यों होते 2020 में जो हुए, समझे जी। अब मस्जिदें आप बढ़ा रहे हो, आपको जरूरत है जाफराबाद में, आप वहाँ पे नहीं बोल रहे, ब्रह्मपुरी की हर गली में। जब 13 में आपकी मस्जिद है तो 12 में जरूरत क्या है? अब सबसे बड़ी बात क्या है, ये सब लैंड जियाद और वो सब चीज़ है। मैं ये पेपर इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, समझे जी। ये पेपर ये मेरे भाई हैं, हमारे यहीं ब्रह्मपुरी में रहते हैं, और ये चप्पल का इनका कारोबार है, साप्ताहिक बाजार लगाते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, जाहीन अहमद, हाँ, अब ये 40,80,000 रुपये 75 गज, 75 गज में 40,80,000 रुपये, ये 3 भाइयों के पास 40,80,000 रुपये कहाँ से आए? चप्पल का कारोबार कर, मैं कहूँ कुछ कारोबार कोई भी करे। और जब और इन्होंने ये दान कर दी यहाँ पर, 2024 में दान कर दी, 23 में ये हुई है इनके नाम, और 24 में दान कर दी। बहुत बड़ा ये एक लैंड जात का मामला चल रहा है, ये एक फंडिंग चल रही है, स्कैम चल रही है, जो हमारे देश की विरोधी ताकतें हैं, जो इस्लाम को बढ़ावा देने वाली हैं, उसका ये मामला है। मैं एजेंसियों से भी कहूँगा, ईडी से, एनआईए से और दिल्ली पुलिस से, कि इनके पैसों की भी जांच की जाए कि इनके पास जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ये पैसा आया है। कहने का मतलब ये चप्पल, साधारण चप्पल बेचने के पास 40 लाख कहाँ से आया, और फिर 40 लाख की प्रॉपर्टी दान कर दी, अगले ही साल दान कर दी जी, वक्फ को दान करी। ये 2 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था, 2 करोड़ से ऊपर का, ये 150 गज का, लेकिन ये रजिस्ट्री कराते वक्त इन्होंने 40 लाख रुपए एक नंबर को दिखाए, समझे ना, जैसे भी होता है। तो बात ये है कि इनके पास जो पैसा है वो कहाँ से आया, उसकी एक बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए, मेरा ये कहना। जी अनिल गौड़ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, मैंने देखो रुकवा दिया है, और ये इस पे FIR भी हो गई है और इस पे सील भी होगी। हमें ये है, ये लोग आगे इस काम को ना करें। पहले भी 8 नंबर गली पे ब्रह्मपुरी मेन रोड पे इसी काम को करा था इन्होंने, और यही ऐसे ही करते रहे। जब ये लोग शरारत के मोड़ में आते हैं, और ये हमारे हिंदू जो है इनका ये काम नहीं है। और भाई जाफराबाद में ही मंदिर पड़े हुए हैं, और ये क्यों परेशान कर रहे हैं भाई दूसरे को यार? ये तो नहीं जा रहे ना जाफराबाद वालों को, चौहान बागर वालों में जाके तो इन्हें परेशान ये तो नहीं करने जा रहे ना, वो लोग कर रहे हैं जानबूझ के परेशान। पुलिस को भी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, MCD को भी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। MCD में भी अभी आप पार्टी की सरकार है, मैं ही चुना हुआ हूँ, तो मैं ही अड़ा हुआ हूँ यहाँ, और MLA उनका टोटल उनके साथ है, और उनको तो दिमाग ही शरारत करने का है। क्यों झगड़े यहाँ ब्रह्मपुरी 12 नंबर गली में इसी मस्जिद के ऊपर से हुए, या गोलियाँ लगी, और मौजपुर में भी झगड़े इन्हीं के टाइम में हुए, जो ताहिर हुसैन ने गुलेल से वह तेजाब फेंके, और गुलेल से ही वो, और सजा भी यही लोग काट रहे हैं। हाँ, उस वक्त बाबरपुर विधानसभा में गोपाल राय थे, मुझे मालूम है, और वहीं दंगे वहीं से शुरू होते मौजपुर। नहीं, गोपाल राय का मतलब नहीं है, वो प्लांट कहाँ से हुए भाई साहब? ओखला से चालू हुए, जाफराबाद में टेंट लगे गए, गोकलपुरी में पेट्रोल पंप जलाया गया, वहाँ ताहिर हुसैन, वहाँ मुस्तफाबाद, सारी चीज़ आप देखो ना। डेमोग्राफी जो है उन्हीं लोगों की है, उन्हीं लोगों को ये इस इलाके को खराब करना चाहते हैं। ये ब्रह्मपुरी रोड का हाल देखना, आप जाके देख लो, आप जाके निकल नहीं सकते आप, वो जानबूझ के परेशान करते हैं। अरे भाई, पानी, बिजली, सड़क
कि ही लोगों को परेशान कर दो किसी तरीके से। अभी क्या चल रहा है, पानी और सीवर का मामला एमएलए के हाथ में, पूरे इलाके में सीवर फुल है। भाई हिंदू परेशान रहे, सड़कें सारी चौक पड़ी है। तो सारी जनता परेशान जो है हिंदू मुसलमान होगा। अनिल जी आपसे पूछना चाहूंगा, आपने ये कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया है जो विवादित हो गया था, रुकवा दिया, लेकिन यहाँ के एमएलए जुबेर अहमद, जिनके पिताजी अब्बा कहूँ हजूर कहूँ, मतीन अहमद पहले कांग्रेस में थे और यहाँ विधायक रहे हैं, उनके ऊपर गुंडागर्दी का लेबल भी लगा हुआ है कि यहाँ पर, और आपने तो रुकवा दिया, लेकिन यहाँ पर जुबेर अहमद कह के गया है कि मैं देखता हूँ इस मस्जिद को बनने से कौन रोक सकता है। अरे तो बना के देख लेना भाई, तेरे पे ज़्यादा वो हिम्मत की बात है, तू बना के देख। मैं भी निगम पार्षद हूँ, या मैं भी देखता हूँ कौन सा बनाएगा। मैं भी कोर्ट में जाऊँगा, ये रे कोर्ट वकील साहब, और इन्हें कागजों को लेकर उसे भी रगड़ूंगा, जुबेर अहमद को भी, और उसे भी रगड़ूंगा, डीसी और जो एमसीडी का डीसी है और जो जेई है, और यही है। एक प्रश्न और लेना चाहूँगा, अंतिम प्रश्न लेना चाहूँगा। आप कह रहे हैं यहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यहाँ पर 60% मुस्लिम मतदाता सिलमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, 70%, 30%। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप एक मांग करेंगे सरकार से अपनी, क्योंकि दिल्ली में अब आपकी सरकार है, आपकी नहीं भाजपा की सरकार है, आपदा तो गई, अब भाजपा की सरकार है, और आप अपनी सरकार से अगर ये मांग करेंगे यहाँ पर अगर इन्वेस्टिगेशन करवा दी जाए, आइडेंटिफिकेशन करवा दी जाए, क्योंकि गृह मंत्रालय आपके अधीन है, आपकी सरकार के अधीन है, और दिल्ली पुलिस भी गृह मंत्रालय के, एक बार पूरे इलाकों में मुआयना करवाया जाए, और जितने यहाँ पर बाहर से कारीगर आए हुए हैं, यहाँ पर आप डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, 70% से ये 30% पे आ जाएंगे, 40% बाहर से लोग हैं जो यहाँ के वोटर बने हुए हैं। ये सारी चीज़ों पर काम होगा। काफ़ी दिन बाद परिसीमन का नाम सुन रहे हैं, अब 1 साल बाद परिसीमन है, और मुख्यमंत्री भी हमारी है और प्रधानमंत्री भी हमारे हैं। एमसीडी में अभी यही लोग बैठे हैं, और ये अभी इसी चीज़ पर, अभी माइनॉरिटी में हम हिंदू हैं, और ये 70% में, हम 30% में। मैं भी चुनाव लड़ा एमएलए का, इन्हीं के सामने लड़ा, मुझे तो कोई डर भय नहीं है, मगर क्या है ना, हमारी बहनें, इनके लिए हमें खड़ा होना पड़ रहा है कि भाई हूँ इनका, और इस इलाके को जो खराब करेगा खराब होने नहीं दूंगा मैं। तो मैं तो यही विश्वास दिला रहा हूँ। चलिए अनिल जी, बहुत बहुत, लेकिन जो मैंने आपको एक सुझाव दिए हैं, इन सुझावों पे आप मांग जरूर उठाइएगा। नहीं, मांग उठाएंगे ना जी, मांग उठाएंगे। मैं अभी होम मिनिस्ट्री में भी जाऊंगा और अपने मुख्यमंत्री के पास भी जाऊंगा। इलाकों के अंदर पत्रकार, हम जैसे पत्रकार जो देश का चौथा स्तंभ माने जाते हैं, इनके इलाकों में रिपोर्टिंग करते हुए कई पत्रकार डरते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जाने से डरते हैं। बिजली विभाग के लोग इनके इलाकों में नहीं जाते हैं। यहाँ पर मुफ्त की बिजली चल रही है, हाँ बिल्कुल, अनलीगल यहाँ पर बोरिंग होती है, सब कुछ होता है, और इसी वजह से सभी चीज अनऑथराइज तरीके से काम कर रहे हैं। जांच होनी चाहिए, इस चीज की जांच होम मिनिस्ट्री में, और यह मुख्यमंत्री साहब को भी दूंगा मैं लिख के, और होम मिनिस्ट्री में भी जाऊंगा। मैं इस चीज को परिसीमन करवा के इसे बिल्कुल एक उसमें लेके आएंगे, जो गलत काम हो रहा है उसे रोकेंगे। और ये जो अब तक इन्होंने गलत काम, हाउस टैक्स नहीं देना, पानी का बिजली का बिल नहीं देना, और इनकी सरकार में ये जो केजरीवाल की सरकार थी, इन्हें ही बढ़ावा दिया। हमारे हिंदुओं को तो कोई सुविधा नहीं दी केजरीवाल ने। आज हमें मुख्यमंत्री मिली है रेखा गुप्ता, और भाजपा की है, तो आज ये हम भी इन्हीं से मांग करेंगे, हाँ भाई इसे चीज़ को ख़त्म करें, और ये परिसीमन में एक जैसा माहौल बनाएं, और हमारी ये जो सुविधाएं रुकी हुई हैं, और हमारे हिंदुओं की जो ये परेशानी आई हुई है, उसे सही करें। तो मैं सांसद जी से भी अनुरोध करूंगा, हमारे ही सांसद हैं मनोज तिवारी जी, और मैं रेखा गुप्ता जी से भी मिलूंगा, होम मिनिस्ट्री में भी लिख के दूंगा। चलिए, जैसे अनिल गौड़ जी ने आश्वासन दिया, और मैं भी समझता हूं कि अगर अब ये सरकार 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता में आई है, तो कुछ दिल्ली का अच्छा करेगी, दिल्ली का विकास करेगी, तमाम संप्रदायों का विकास करेगी, लेकिन जो ये तुष्टीकरण है ये करना बंद कर देगी। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।